वक्त का वीडियो सामने आया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस कदर सत्संग खत्म होने के बाद बाबा वहां से भाग खड़ा हुआ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। लगातार तमाम तरीके की जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। एक तरफ कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं और कई तरीके की कोशिशें की जा रही हैं कि बाबा का पता लगाया जा सके। और अब जो वीडियो सामने आया उसमें ये नजर आ रहा है कि जैसे ही सत्संग खत्म होता है बाबा वहां से भाग खड़ा होता है और उनके पीछे भीड़ यहां पर लोगों की भागती है, क्योंकि कई खुलासे हो रहे हैं। सत्संग में जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनका भी कहना है कि हाँ, चरणों की धूल वाली जो बात है उसकी अनाउंसमेंट की गई और उसी के बाद भगदड़ मची। बाबा वहां से भाग खड़ा हुआ, बाबा वहां से निकल चुका था, लेकिन लोग जो थे वो उस चरण की धूल को पाने के लिए, उस धूल को अपने माथे से लगाने के लिए भीड़ के रूप में एक के ऊपर एक चढ़ते चले गए, भागते चले गए। उसका खामियाजा कई परिवारों ने आज की तारीख में यहां पर भुगता है। कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग जख्मी हैं। लगातार मैं खुद यहां पर जिला अस्पताल में सुबह से मौजूद हूं और परिवार वाले जो मौजूद है उनसे बातचीत करके तमाम हालात हम जा रहे हैं। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी नया वीडियो सामने आया है। देखिए, इस वक्त मैं लोकेशन पे मौजूद हूँ जहाँ भगदड़ मची थी। हमारे ठीक पीछे देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर भगदड़ मची थी, जहाँ पर 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और मौके पे जो है यहाँ पर बाबा के वकील एपी सिंह भी पहुंचे हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति है और यहाँ पर वो पहुंच के क्या करना चाहते हैं और किस लिए यहाँ पर वो पहुंचे हुए। एपी सिंह साहब, आप ये बताइए। एपी सिंह साहब, एक मिनट मुझे आप बात करने दिए। एपी सिंह साहब, बताइए क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों पहुंचे हुए हैं? यहाँ घटना स्थल पर मैं देखने आया हूँ। जो भी घटना हुई है उसके प्रति संवेदनाएं हैं नारायण साकार हरि ने व्यक्त की हैं। इंजर्ड हैं। हम अलीगढ़ भी गए थे। अलीगढ़ में 17 लोगों की मौत हुई है, उनके घर भी गए और जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हैं उनको अलर्ट पे दिया है कि वो अपनी सारे जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के मृतक हैं और जो इंजर्ड हैं उनके लिए मदद करें, जो भी तन मन धन से मदद कर सकते हैं और उनके लिए काम करें। थोड़ा आगे आइए, मैं आपके आगे हमको थोड़ा दिखाइए कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। क्या आपने पूरा मुआयना यहाँ पे किया है? पूरा देख लिया मैंने। यहाँ ये घटना स्थल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि किसान मिट्टी में रहने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर। मृत्यु का कोई इसके पीछे कोई साजिश है और कोई षड्यंत्र दिख रहा है आपको भी। अभी हम भी यहाँ से जा सकते हैं, आप भी यहाँ जा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई चाल, कोई षड्यंत्र, साजिश रची गई जिसकी वजह से मौत हुई। क्या साजिश थोड़ा आगे चलिए, आगे आइए। आगे साजिश क्या है? कौन साजिश किया? ये पुलिस जांच करेगी, एसआईटी जांच करेगी, एसआईटी जांच करेगी, पुलिस जांच करेगी, एसआईटी जांच करेगी, पुलिस जांच करेगी। लेकिन जो प्रशासन का ये कहना है कि कोई साजिश इसमें दिखाई अभी नहीं दे रहा है। एसआईटी और उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है। जांच के परिणाम जो भी आएंगे वो सामने आएंगे, उसमें जांच होगी। अच्छा, आपका मकसद क्या था यहाँ पे जहाँ मौके पे आने का? देखना चाहता क्या पर्याप्त जगह थी कि नहीं थी। मेरे मन में क्वारी थी कि क्या पर्याप्त जगह थी कि नहीं थी। वो देखा है, पर्याप्त जगह थी, यहाँ पर्याप्त जगह थी, सारे गेट थे, दोनों तरफ रोड की हाईवे है, नेशनल हाईवे है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कोई ना कोई साजिश नारायण साकार हरि के जाने के बाद इसका हुआ है, तो वो पर्दाफाश होगी। एसआईटी और पुलिस उस पर जांच करेगी। लेकिन जो इंतजामात एपी सिंह साहब होने चाहिए थी, बहुत ज्यादा तादाद थी। कहा जा रहा कि 80,000 लोग की अनुमति ली गई थी, 2.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए थे। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब जो भी घटना हुई दुखद है। कोरोना काल के बाद भी और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का जो इलेक्शन कमीशन जो आदर्श आचार संहिता लगी थी, उस आदर्श आचार संहिता के बाद फरवरी के बाद से अब तक हुआ है कार्यक्रम, इस तरह से हुआ है। इसलिए उसमें हो सकता है भीड़ अधिक हो गई हो, क्योंकि आचार संहिता में टाइम लगा, लोगों की भावनाएं थी और उस भावना के तहत ये सब हुआ। आपको नहीं लगता कि प्रशासन को मुकम्मल इंतजाम करना चाहिए? अगर प्रशासन को लग रहा था कि 2.5 लाख लोग आ गए तो मुकम्मल इंतजाम कर लेना चाहिए था। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा इंतजाम जरूर किया होगा, निश्चित तौर पर प्रशासन इंतजार किया होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अलर्ट है और इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कल घटनाक्रम यहाँ आए थे। मुख्यमंत्री आए हैं और खुद आए हैं और खुद उन्होंने अपने डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा, होम सेक्रेटरी को भेजा और सब कुछ ये किया है, बहुत अच्छी तरह से किया है। और खुद भी उनके माननीय मंत्री रहे, अस्पताल में भी इंजर्ड से भी मिले, मौका मुआयना भी किया और लोगों से बात भी की। तो निश्चित तौर पर जो, लेकिन सिंह साहब, आपने बहुत बड़ी बात है कही कि साजिश रची गई है। सवाल यही है कि साजिश कौन है, कौन रचने वाला? साजिश, मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूँ। पुलिस जांच करके, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करके निकालेगी और उसके बाद होगी। अभी बाबा कहाँ है?
वो निश्चित तौर पर जहाँ भी होंगे अपने भक्तों अपने उसमें पुलिस के संरक्षण जो भी है पुलिस के उसमें है। कोई नारायण शाकाहारी कहीं भागने वाले नहीं हैं, कहीं भेष बदलने वाले नहीं हैं, कहीं बॉर्डर पे नहीं मिलने वाले हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को वो मिलेंगे, पेश होंगे और लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में विश्वास करते हैं और उसको करते आपकी बातचीत हुई है बाबा से? हैं। निश्चित तौर पर क्या बातचीत हुई है? उन्होंने भेजा है, संवेदना व्यक्त की है, इंजर्ड परिवारों के ठीक है। साथ राहत के लिए कहा है और सारे उनके और शोक सभा आयोजन होगी जिससे मृतकों को शोक संतप्ति को परिवारों को शांति मिल सके। तो देखिए एपी सिंह साहब थे और एपी सिंह साहब मौके पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए उन्होंने जो है पूरा मुआयना किया है और ये समझना चाह रहे थे। इनका ये कहना है कि बाबा ने खुद उनको यहाँ पे भेजा। ये बात राजपाल सिंह की तरफ से कही गई। समागम वाली जगह पर मौजूद रहती हैं महिलाएं। पुरानी रंजिश में रणजीत ने आरोप लगाए हैं, ये राजपाल सिंह की तरफ से कहा गया। रणजीत कभी सेवादार नहीं रहे, ये राजपाल सिंह की तरफ से कहा गया है। रणजीत सिंह पर दर्ज है कई मामले, आश्रम की तरफ से ये भी बात सामने आई है। मेरे साथ राजपाल सिंह हैं जो यहाँ बाबा भोले के जो आश्रम है, पहला आश्रम बहादुर नगर के सेवादार हैं। रणजीत सिंह जो बराबर के गांव के हैं, अलीपुर के, उन्होंने आरोप लगाए थे बाबा पर और आश्रम की तरफ से राजपाल सिंह सामने आया और सारे आरोपों को उन्होंने नकारा है। राजपाल जी, जो आरोप रणजीत सिंह ने लगाए, क्या रणजीत सिंह सेवादार रहे? रणजीत सिंह कभी जीवन में सेवादार नहीं रहा यहाँ पर। अच्छा। पहली बात, जब से यहाँ सत्संग शुरू हुआ है तब से आज तक उसको हमने कभी सेवादार के रूप में नहीं देखा। अच्छा। गुंडा लफंगियाई में जरूर देखा है उसे। अच्छा, कैसे करता था गुंडा लफंगियाई? और गुंडा लफंगियाई कैसे करते हैं आप जानते हैं? रिपोर्ट दर्ज है क्या उस पे? हैं? कोई मामला कोर्ट भी मतलब कोतवाली में आप जांच करें, कोतवाली में मतलब उसके खिलाफ जो भी है FIR हैं वो भी कोतवाली से मिल जाएंगे आपको। तो वो ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है? ऐसा है, यहाँ उसकी पहले से ही, उसके बाप के ज़माने से और पहले से इस परिवार से दुश्मनाई रही है। अच्छा। ये प्रसाद जी थे, हमारे प्रधान जी जो थे राकेश प्रधान जी, वो सन 2005 में इलेक्शन लड़े। ये इनके बाबा के छोटे भाई? इसके पिता के खिलाफ। राजपाल सिंह जो थे इसके पिता थे, वो प्रधान थे और मतलब इलेक्शन हुआ तो ये राकेश जी जीत गए और वो हार गए। अच्छा। सबसे बड़ी दुश्मनाई हो गई। अच्छा। समझ रहे हो? प्रधानी की रंजिश है? प्रधानी की रंजिश है और पहले से भी रंजिश थी। अच्छा। राजपाल जी, ये बताओ, क्या आश्रम में जो सेवादार हैं, जो बाबा की नारायणी सेना है, जो सफ़ेद वर्दी वाले हैं, उसमें महिला भी रहती हैं? हाँ, महिला भी हैं उसमें। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही। ना, यहाँ नहीं रहती। यहाँ रहती हैं? यहाँ कोई ऐसा है ना, यहाँ हमारे यहाँ पर कोई भी बहन बेटी को रात्रि का दिन में भी रसोई में भी जाने का वो नहीं है आदेश। हम सभी जो भी आश्रम में रहते हैं वो सभी भाई आपस में मिलके, आपने देखा भी है, खाना पीना बनाते हैं, अपना खाते पीते हैं। अच्छा। महिलाएं नहीं आती? महिला नहीं न रहती हैं, ना आती हैं। अच्छा। कभी नहीं हुआ ऐसा। तो कहाँ रहती हैं महिलाएं? जो अपने अपने घर रहती हैं, जहाँ अच्छा, ड्यूटी करने आती हैं? जहाँ जो प्रोग्राम होता है वहाँ जाती हैं वो अपनी सेवा करने। अच्छा। आश्रम में नहीं रहती? ना, स्थायी आश्रम तौर से पर? कोई मतलब ही नहीं है। स्थायी तौर पे आश्रम से किसी का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। बहन बेटियों का। कितने आश्रम है टोटल बाबा के? आश्रम तो यही है, या उन्होंने कहीं कोई आश्रम ही नहीं बनाया। मैनपुरी में भी है? ये ना, राजस्थान में भी न बताया? उनका कोई आश्रम नहीं है। उन्होंने कहीं कोई आश्रम बनाया ही नहीं। ये वाला? ये तो उन्हीं का आश्रम है, ये जन्म स्थल है, इसलिए यहाँ आश्रम बनाया गया है। अच्छा। जी। तो बाबा यहाँ आते क्यों नहीं 8-9 साल से? ऐसा है, देखो ये खेत हैं, हम्म। आपने अपने चैनलों पे देखी होगी कि कितनी जनसंख्या आती है। समझ रहे हो ना? हमारे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ पर जो कि वो आए। तो यहाँ जब जनसंख्या आएगी तो ये बेचारे खेतों में नुकसान होगा। और कुल मिलाकर रणजीत सिंह के जितने भी आरोप थे उस पर राजपाल सिंह का कहना है आश्रम की तरफ से कि प्रधानी की रंजिश में उसने ये आरोप लगाए। और इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, बाबा नारायण साकार के कथित पूर्व सेवादार का बड़ा दावा सामने आया है। एजेंट्स के जरिए भोली जनता को फंसाने का आरोप है। नारायण साकार हरि ने पैसे देकर एजेंट्स बनाए, ये रंजीत की तरफ से कहा गया। नारायण साकार हरि ढोंगी और पाखंडी है, ये तमाम बातें रंजीत की तरफ से कही गई है। तो देखिए आरोप जो है वो लगातार लगाते हुए रंजीत